इंडिया इज मच बिहाइंड इन आईटी इंडस्ट्री, नॉट बिकॉज के हमारे पास लोग दिमागदार नहीं है, हमारे ही लोग वहां जाके काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे देश की नीति देखिए, पोर्नोग्राफी बैंड है, यहाँ सॉफ्टवेयर डेवलपर कंपनी उस पे प्लेटफॉर्म पे काम नहीं कर सकती, वो पॉर्नहब जैसी वेबसाइट्स को मेंटेन नहीं कर सकती, जबकि कंज्यूमर इंडिया में है, जबकि अश्लीलता देखने वाले हमारे यहाँ है, जबकि उस पे कोई बैन नहीं लगता यदि कोई खराब चीज अपलोड कर दे। लड़कियां कर रही हैं। इनके जो ऑब्जर्वर्स होते हैं, जो रूल्स बनाते हैं, जो फिर उसको मॉनिटर करते हैं कि किस प्रकार का कंटेंट चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए। मैं आपको बताऊं, मेरे फेसबुक पे यदि मतलब यहाँ तक का रेस्ट्रिक्शन है कि मैं अगर डॉग को हिंदी में लिख दूं तो वो मेरी पोस्ट जो है वो लिस्ट हो जाती है कि भाई तुमने डॉग को हिंदी में यानी कुत्ता लिख दिया। यहाँ तक के रेस्ट्रिक्शंस मेरे जैसे लोगों पे है। लेकिन नग्नता जो इस तरह परोसी जा रही है उसके लिए कोई उनके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। रीजन बीइंग अगेन कंज्यूमरिज्म। हमारा समाज, हमारे लोग नग्नता देखना पसंद करते हैं, और अपने घर की नहीं, दूसरे की बेटी बहन, दूसरे की, वो खैर बेटी बहन बीवी भाभी कुछ भी हो, उन्हें वो देखना पसंद है। हमारे यहाँ नग्नता देखना पसंद किया जाता है। हमारे देश में पोर्नोग्राफी बैंड है। इसी वजह से इंडिया की आईटी इंडस्ट्री की हालत खराब है। वर्ल्ड वाइड वेब WWW जो है, इंटरनेट जिसे कहा जाता है, इस पे सबसे ज्यादा विश्व में पोर्नोग्राफी देखी जाती है। इंडिया में भी बहुत देखी जाती है, लेकिन इंडिया में क्योंकि पोर्नोग्राफी बैंड है तो ये याद रखा जाए कि जितने भी WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट पे जो आप पोर्नोग्राफी देखते हैं, वो ऐसा नहीं होता कि सीधा उठा के चढ़ा दिया। एक फेसबुक जैसी कंपनी को कितने ऑफिसेज और कितने लोग चाहिए होते हैं, यानी ऑफिसेज, मैन पावर, वेन पावर, सब आप कुछ कह रहे हैं ये पोर्न हमारे यहाँ बैंड है, हमारे यहाँ लेकिन बैंड हमारे है। यहाँ तो पार्लियामेंट में बीजेपी एमपी देखते हुए पाए गए थे। बिल्कुल, लेकिन मेरा कहने का मतलब यही था कि जो बेसिक बात मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये कि क्योंकि इंडिया में पोर्नोग्राफी बैंड है तो इंडिया में जो आईटी इंडस्ट्री है, सॉफ्टवेयर डेवलपर कंपनीज वगैरह, ये उस पे काम नहीं कर पाते हैं। इसीलिए ब्राज़ील जैसे कंट्रीज के अंदर ये गया है, चाइना जैसी जगहों पे चलता है। इंडिया इज मच बिहाइंड इन आईटी इंडस्ट्री, नॉट बिकॉज के हमारे पास लोग दिमागदार नहीं है, हमारे ही लोग वहां जाके काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे देश की नीति देखिए, पोर्नोग्राफी बैंड है, यहाँ सॉफ्टवेयर डेवलपर कंपनी उस पे प्लेटफॉर्म पे काम नहीं कर सकती, वो पॉर्नहब जैसी वेबसाइट्स को मेंटेन नहीं कर सकती, जबकि कंज्यूमर इंडिया में है, जबकि अश्लीलता देखने वाले हमारे यहाँ हैं, जबकि उस पे कोई बैन नहीं लगता यदि कोई खराब चीज अपलोड कर दे। अर्धनग्न नग्न लड़कियां कर रही हैं। हाँ, लोग किस खुद ही प्रकार अपना का कर रहे हैं। कंटेंट आता है, कई बार शर्म आती है जब हम स्क्रॉल अप डाउन करते हैं कि क्या चीज आ गई। ये जो गंदगी हमारे यहाँ सोशल मीडिया पे है तो पूरे विश्व में, लेकिन अगर हमारे यहाँ है तो फिर ये समाज की देन है। अगर ये समाज नहीं एक्सेप्ट करेगा तो फिर उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। लेकिन उस चीज को हमारा समाज एक्सेप्ट करता है, और ये कहना कि लड़कियों ये सिर्फ अपने घर तक होता है। मेरे घर की बेटी, मेरे घर की बहू, लोगों को तो यही चाहिए कि भाई ये ठीक रहे। इट इज एज बैड एज, मैं एक स्टूपिड एग्जाम्पल देना चाहूंगा दर्शकों को, कि हर शादी के लायक लड़का चाहता है कि मुझे वर्जिन वाइफ मिले, वो भले ही 10 जगह घूम के आया हो। आज भी जब समाज के अंदर ये थॉट प्रोसेस है, सोच है, तो फिर रील्स कहां तक हम सुधार सकेंगे। रील्स का मामला बहुत जानलेवा हो गया है। माँ बाप बच्चों की रील बना रहे हैं, बच्चे की जान को खतरे में डालकर, जानवरों के बीच में जाके और ऐसी ऐसी जगहों पे जा कर के रीलें बन रही हैं कि वो जानलेवा हो जाता है। एक पिता ने अपनी बेटी को भून दिया, सिर्फ इसलिए गोलियों से भून दिया कि वो रील बना रही थी। उनका मतलब प्राइमा फेसी ये निकल के आया कि वो रील बनाती थी और होनहार बच्ची थी। तो ये रील को लेकर के हमारा समाज बहुत कन्फ्यूजन में है, करें कि ना करें। गांव से जिस तरह का टैलेंट एकदम उभर के आया है नाचने का, तो समझ में नहीं आ रहा है कि इतना नाच भरा हुआ था हम लोगों के अंदर और वो एकदम सामने आ गया है। देखिए इस आप, प्रकार, अब मैं बात ख़त्म करूंगी।
उनका बैकग्राउंड आप देखिए, जो जिस जगह वो बेचारी खपरैल के नीचे पसीना पसीना मेकअप करके वो रील बना रही हैं, तो ये बहुत सीरियसली किया जाने वाला काम लग रहा है कि उन्होंने बहुत एफर्ट की। ये कपड़े और चमकीले कपड़े डांस के लिए उन्होंने कहीं से जुगाड़ किया, कुछ किया, बहुत गरीब बैकग्राउंड दिख रहा है। तो डांस को लेके और रील को लेकर के ये इकोनॉमी सच में अब पनप गई है, इसका कुछ नहीं हो सकता। इसके दो पहलू हैं। एक है बेरोजगारी। अगर रोजगार हो लोगों के पास, काम धंधा हो, तो इन सब चीज़ों के लिए टाइम नहीं होता। दूसरे भी देश हैं जहाँ बहुत सारी पब्लिक है, अपना अपना काम धंधा करती है, कभी कभी कुछ बना देती है। लेकिन हमारे यहाँ, अब मैं तो मीडिया से जुड़ा आदमी हूँ, मैं सोशल मीडिया पे लगभग पूरा दिन कनेक्टेड ही रहता हूँ। मुझे रिप्लाई करने वाले हज़ारों लोग हैं रोज़, एट एनी गिवन टाइम। यानी वो भी उतना ही टाइम स्पेंड कर रहे हैं इंटरनेट पे। मैं तो चलिए मान लेता हूँ कि मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ, मेरा काम है, ऑफ कोर्स मैं उससे कोई अर्न नहीं करता, लेकिन लोग इस कोशिश में, जब हम रील्स एंड वीडियोस की बात करते हैं, तो ये फैलाया गया है कि देखिए आप रील वीडियो बनाएंगे तो खूब कमाएंगे। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की तो चांदी तभी होती है जब उनके पास कंटेंट बढ़े। आफ्टर ऑल, चाहे मेटा हो चाहे गूगल हो, ये सब बिजनेस कर रहे हैं। तो कंटेंट बढ़ाने के लिए इंडिया जैसे लार्ज कंज्यूमर मार्केट में जहाँ इतने करोड़ों लोग रहते हैं, अगर वो अपना कंटेंट बढ़वा रहे हैं, उनका काम चल रहा है। somebody is paying if not you। और हमारे लोगों के पास इतना समय है कि फेसबुक पे या ट्विटर पे हमेशा आपको एक्टिव मिलेंगे, और उसमें से निकल के आता है कि लोग, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, कि गांव में गरीब लोग भी कैसे कैसे मैनेज करके अच्छी अच्छी रील बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बट आर दे अर्निंग एनीथिंग? नो। क्या उन्हें पैसे मिल रहे हैं? नहीं। अभद्रता वाली रील्स के कोई पैसे नहीं होते। और जो लोग इस प्रकार का टैलेंट दिखाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है उनमें टैलेंट हो, बट अगर वो टैलेंट के लिए ये सोचते हैं कि क्योंकि लोगों ने फैला रखा है कि सोशल मीडिया पैसे देता है, तो 90% को नहीं देता है, और 90% सस्टेन भी नहीं कर पाते। बट याद रहे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कंटेंट चाहिए, वो उसे मिल रहा है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, फेसबुक की या जीमेल की, गूगल की, इन द सेंस, इनके दो फेसेस होते हैं। एक जो पब्लिक को फ्री दिखता है और एक जो पेड होता है। यही प्लेटफॉर्म्स, पेड प्लेटफॉर्म्स जो हैं, इनके पोर्शंस जो हैं, वो कॉर्पोरेट्स एंड कंपनीज को अच्छा खासा पैसा लेकर के अपना सुविधा देते हैं। बदले में वो अपनी पॉपुलैरिटी बनाने के लिए फ्रंट का फ्री वाला फेस भी रखते हैं। वो जो फ्री वाला फेस है, जैसे जीमेल में चले जाइए, लोगों को लगता है जीमेल फ्री है। एक्चुअली लोगों के लिए, आम इंसान मेरे आपके लिए फ्री होगा, लेकिन कॉर्पोरेट्स वगैरह उसमें, यहां तक कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिसेज जीमेल को खरीद करके अपने अपने डिपार्टमेंट्स चला रहे हैं, विच इज मनी। लेकिन लोकल प्रेजेंस होनी चाहिए या लोगों में। तो सोशल मीडिया डज नॉट पे एनीवन, इट पेज ओनली वेरी फ्यू पीपल। बिल्कुल फिल्म इंडस्ट्री की तरह है, जहां हर व्यक्ति हर रोज कई सौ लोग हीरो बनने जाते हैं, कोई एक या दो ही बन पाते हैं। पता नहीं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। मुझे एतराज़ है तो क्यों है, नहीं होना चाहिए या क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि रील्स को, मतलब आप चाहें या ना चाहें, आप कितना भी सीरियस कंटेंट कंज्यूम करना चाह रहे हो, ऐसी रील्स और शॉर्ट्स आते हैं कि और ये बहुत महामारी की तरह अभी बढ़ गया है कि चाची और भतीजा, मामा और भांजी, पिता और पुत्री, ये लोग शादी करा डाल रहे हैं रील के लिए। मुझे तो ये यकीन नहीं होता कि वो सच में कोई शादी हुई होगी। वो सिर्फ रील के लिए, लोगों को अचंभित करने के लिए। जब अचंभित करे होंगे तो एक दूसरे को शेयर करेंगे, देखो देखो ये क्या हुआ, अब ये तो बहुत बुरा हो रहा है, समाज कहाँ जा रहा है, ये चर्चा होने के लिए। मुझे ये लगता है कि ये रीलें भी इसीलिए बन रही हैं, सिर्फ ये कि चर्चा हो। वरना समाज में ये तो नहीं हो सकता कि सास बहू, ससुर और बहू, और पिता और पुत्री, और माँ और बेटा शादी करें। मतलब ये तो मैं नहीं समझ सकती। ये सिर्फ और सिर्फ रील के लिए और शॉक वैल्यू के लिए हो रहा होगा।